मेरा छोटा पोता था जिसको मैं इलाज के लिए ले गया था इंडिया। अच्छा, इंडिया आप इलाज के लिए लेके गए थे? हाँ। किस चीज़ के इलाज के लिए सर? दिल का सुराख था उसका। अच्छा, तो जी वो हाँ। सर बिल्कुल ठीक हो गया था? 13 दिन में आज तक अल्लाह की मेहरबानी से वो इंतहाई सेहतमंद और खुश व खुर्रम है। 13 दिन के अंदर वहाँ के जो डॉक्टर हैं इंडियन हॉस्पिटल के, उन्होंने उनको 13 दिन के अंदर 13 दिन के अंदर मैं फिर भी बड़े बड़े डॉक्टर साहबान आते थे, मुझे कहते थे कि मामा आप जाएं घूमे फिरे, बच्चा जाने हम जाने, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इसको कोई कुछ तकलीफ नहीं होगा, आप जब आएंगे ये खुश व खुर्रम होगा। उनका इकानमी इतना मजबूत है, इतने अच्छे हैं कि एक दफ़ा मैं अपनी जगह से नीचे उतरा, ऊपर मैं रहता था, लाइन लगी हुई थी, तो मैंने पूछा ये किस चीज़ की लाइन है? कहता है ये यूटिलिटी स्टोर है, यहाँ लोगों को सामान मुफ्त दिया जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ वो इतने खुशहाल हैं इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर अक्सर मैं जाता था, मुसलमानों से पूछता था, यहाँ जो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती हो रहे हैं, वहाँ वो इतने खुश थे, कभी ऐसी शिकायत उन्होंने नहीं की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। अक्सर पाकिस्तान के लोग भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, लेकिन आज एक पाकिस्तानी चाचा हैं जिनका कहना है कि उनके पोते की जिंदगी जो है भारत के डॉक्टरों ने बचाई है। भारत के लोग बहुत अच्छे होते हैं, भारत के डॉक्टर भी बहुत अच्छे होते हैं। तो पहले हम इनकी स्टोरी सुनते हैं। वीडियो है पीपल टीवी रिएक्शन का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। मेरा छोटा पोता था जिसको मैं इलाज के लिए ले गया था इंडिया। अच्छा, इंडिया आप इलाज के लिए लेके गए थे? जी हाँ। किस चीज़ के इलाज के लिए सर? दिल का सुराख था उसका। अच्छा, तो जी वो हाँ। सर बिल्कुल ठीक हो गया था? 13 दिन में आज तक अल्लाह की मेहरबानी से वो इंतहाई सेहतमंद और खुश व खुर्रम है। 13 दिन के अंदर वहाँ के जो डॉक्टर हैं इंडियन हॉस्पिटल के, उन्होंने उनको 13 दिन के अंदर 13 दिन के अंदर मैं फिर भी हैरान रह गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ, बाकियों को हम बुलाते हैं वापस चेकअप के लिए, इसको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इनको वापस नहीं लाए। इतनी मोहब्बत उन्होंने दी है एज अ पाकिस्तानी के और इतना उनका इलाज बेहतरीन जेपी हॉस्पिटल में। मैं किस जगह पे ये हॉस्पिटल था सर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जेपी हॉस्पिटल। जी। इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बेहतरीन स्टाफ, बड़े बड़े डॉक्टर साहबान आते थे, मुझे कहते थे कि मामा आप जाएं घूमे फिरे, बच्चा जाने हम जाने, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इसको कोई कुछ तकलीफ नहीं होगा, आप जब आएंगे ये खुश व खुर्रम होगा। तो क्या एक जब उन्होंने कहा कि मामा आप जाएं घूमे फिरे, तो क्या आपको एक दफ़ा भी लगा कि यही वो हिंदुस्तान है जिसको दुश्मन बताया जाता है और मेरा बच्चा क्या इनके हाथों में सेफ रहेगा भी नहीं जब आप इलाज करवाने? जी हाँ, बिल्कुल मैं मुतमईन था और मैं जाके हर जगह इंटरव्यू देता था, मीडिया मुझे ले जाता था, लेकिन बच्चा बिल्कुल खुश व खुर्रम था। जब मैं वापस शाम को इतना प्यार दिया उन लोगों ने। इतना प्यार दिया। सर ये वही हिंदुस्तान था जिधर से हम अलहदा हुए थे। क्या वजह बनी कि एक टुकड़ा जो है वो तरक्की कर गया, फिर एक टुकड़ा हमसे अलहदा हुआ, 2 टुकड़े बन के अब बड़ी इकॉनमी बनते जा रहे हैं, ठीक है, और एक तरफ एक टुकड़ा था कि सर नीचे से नीचे जाता जा रहा है। तो हम यहाँ मुखलिस नहीं है, वो अपने कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने धरती के साथ मुखलिस हैं तो वो तरक्की करते जाते हैं। हम यहाँ बिल्कुल एक दूसरे के पाँव को खींचते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे को मानते नहीं हैं। हालांकि हम एक मज़हब के हैं, एक मुस्लिम हैं। क्या हमारे बलूचिस्तान में आज तक अक़लियत रहते हैं। जब पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना, तो हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बलूचिस्तान में आज तक हिंदू कम्युनिटी है, इतना सेफ हैं कि वो उनको कहें वो जाने के लिए तैयार भी नहीं है। आज तक हिंदू अल्लाह की मेहरबानी से वहाँ। लेकिन सर हमें कुछ चीज़ें नज़र भी तो आती ना, फोर्स कन्वर्जन की बात की जाए या डिमोलिश मंदिर तोड़े जाते हैं, तो उसकी भी तो हमें खबरें नज़र आती हैं ना सर कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो वो जो है ना, जो तकरीबकार होते हैं खुद ही वो इस तरह की हरकतें करते हैं, और हम बलोच जो है ना उनको बचाते हैं और उनको तोड़ने नहीं देते हैं, उनको तकलीफ नहीं देते हैं। आज जो आप तकलीफ नहीं देते, आज आपके साथ ही वही तकलीफ के बस आपको वो बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। जी आप तो हिंदुस्तान भी गए हैं, तो थोड़ा सा बताएं सर आज उन्होंने तरक्की कैसे की? अगर वो इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होते कि दूसरे मुल्कों को नीचे गिराने में अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट होती, तो आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी कैसे बनते, आज उनका सिस्टम बेहतर कैसे होता? हर जगह पे हमें इंडियन क्यों नजर आते? ये चीज़ें हमें अच्छी चीज़ें क्यों नहीं बताई जाती? फिर यही मैं कहता हूँ कि मैं खुद जाके 2 महीना पूरे
हिंदुस्तान के बहुत से शहरों को घुमा हूँ। उनका रहन सहन बड़ा बेहतरीन है। उनका इकॉनमी इतना मजबूत है, इतने अच्छे हैं कि एक दफ़ा मैं अपनी जगह से नीचे उतरा, ऊपर मैं रहता था, लाइन लगी हुई थी। तो मैंने पूछा ये किस चीज़ की लाइन है? कहता है ये यूटिलिटी स्टोर है, यहाँ लोगों को सामान मुफ्त दिया जाता है। क्या उसमें सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लोग थे या मुसलमान भी थे उसमें, उस लाइन के अंदर? अक्सरियत मुसलमान थी, गरीब लोग मुसलमान है ना, और हिंदू भी हैं, दोनों थे, बल्कि हर कौम के, हर मजहब के लोग थे। मैं खुद देख के जायजा लिया, 1-2 घंटे खड़ा होकर उनको देखा। लेकिन मैं कहता हूँ वो इतने खुशहाल हैं इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर अक्सर मैं जाता था, मुसलमानों से पूछता था, यहाँ जो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती हो रहे हैं, वहाँ वो इतने खुश थे। कभी ऐसी शिकायत उन्होंने नहीं की कि हमारे साथ ये लोग इस तरह कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है वहाँ। बलूचिस्तान के लिए वो करना नहीं चाहते हैं। बलूचिस्तान को वो बिल्कुल इंसान समझते नहीं हैं। वो बलूचों को कोई गैर मजहबी समझते हैं उनके नज़रों में। हालांकि हम, मेरा ख्याल 10,000 से भी ज़्यादा हमें हो गया कि हम मुसलमान हैं बलोच। हमारी हिस्ट्री देखें, हमारा तारीख़ देखें कि उसमें हम कब से, वो 11,000 साल हमारी सकाफत है मौजूदड़ो, उसका वो देखें तो वही उसी वक्त से बलूच मुस्लिम है, मुसलमान है। लेकिन ये हमको आज तक मानते नहीं है, न मुसलमान मानते हैं, न इंसान मानते हैं, न इंसानी हकूक़ का हमारे साथ सलूक होता है, तो इसलिए वो हमें मारते। दोस्तों, जितने भी मैंने पाकिस्तान के लोगों से, जो लोग इलाज कराने आए हैं, उनकी कहानियां सुनी हैं, उन्होंने हमेशा यही बताया है कि जो भारत के डॉक्टर हैं बहुत ही अच्छे होते हैं और उनके किए गए जो ऑपरेशन होते हैं कभी फेल नहीं होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। भारत के जो डॉक्टर इतनी मेहनत से काम करते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद उनका, क्योंकि उनके इस काम की वजह से पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम हो रहा है। इसके अलावा जो विदेशों के अंदर भारतीय डॉक्टर काम करते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो भारत का हेल्थ डिपार्टमेंट है उसका डंका बजता है। आपने वीडियो के अंदर देखा होगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी ये कहते रहते हैं कि भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हम उसे खत्म कर देंगे। लेकिन यही लोग अगर इन चाचा की बातें सुने कि इनके जो पोता था उसकी किस तरीके से जान बचाई भारतीय डॉक्टरों ने, जबकि पाकिस्तान के अंदर वो इलाज ही नहीं अवेलेबल है। आज भी पाकिस्तान के बहुत सारे पेशेंट आते हैं भारत इलाज कराने के लिए, क्योंकि उनको जो पाकिस्तान के डॉक्टर हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं होता है। इसके अलावा पैसा बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं और जो दूसरे देश हैं वहाँ पर इलाज करा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर जो है इलाज के जो चार्जेस हैं बहुत महंगे हैं। इसी वजह से जो हज़ारों पेशेंट हैं वो भारत आते हैं इलाज कराने के लिए और यहाँ से बिल्कुल एकदम फिट होकर जाते हैं। उसके बाद में पॉजिटिव जो खबरें होती हैं वो इस तरीके से हमें सुनने को मिलती हैं। रही बात बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान की आर्मी लगातार अन्याय कर रही है, लोगों को जो है वहाँ पर मार रही है। इसके बाद में उनको गिरफ्तार किया जाता है लेकिन कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया जाता है, मतलब वो कहाँ गायब हो जाते हैं उनका कुछ पता नहीं चलता है। इसी वजह से धरना प्रदर्शन चल रहा है और कई महीनों से जो है इनकी राजधानी के अंदर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ भी कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ कोई बोलेगा तो फिर पाकिस्तान के अंदर रह नहीं सकता है या फिर पाकिस्तान से गायब हो जाएगा, जैसे इनके बच्चे गायब हो गए हैं या फिर इनके रिश्तेदार गायब हो गए हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।